नमस्कार साथियों, पीटीआई न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर महा ओपिनियन पोल। राजस्थान की विधानसभा के चुनाव साथियों कुछ ही महीनों के अंदर होने वाले हैं। अभी तक एक फिक्स तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन तीनों में से किसी भी एक महीने के अंदर हो सकते हैं। 24 के शुरुआत में या 23 के एंड में राजस्थान के अंदर चुनाव हो सकते हैं। साथियों, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान के अंदर आज तक सरकार कभी रिपीट नहीं हुई है। हर बार सरकार सत्ता में परिवर्तन होता है साथियों। हर 5 साल के अंदर नई सरकार बनती है। क्या इस बार कांग्रेस अपनी दोबारा सरकार बना पाएगी या नहीं? क्या वसुंधरा राजे बनाएगी अपनी सरकार? आइए इस सर्वे के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के अंदर किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। जी हाँ साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट में भी राय जरूर दें साथियों, राजस्थान में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपनी बड़ी बड़ी रैलियां करती नजर आ रही है। इधर वसुंधरा राजे भी अपनी रैलियों पर जोर दे रही है। इधर हनुमान बेनीवाल आरएलपी के सुप्रीमो भी राजस्थान के अंदर इस बार 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे साथियों, क्या इस बार हनुमान बेनीवाल भी सरकार में सीटें लाएंगे? देखिए किस पार्टी में, किस जिले में, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। आइए देखते हैं। अब हमारे सामने पहला जिला आने वाला है जोधपुर जिला, जहां से कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों, अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है नागौर, जहां से कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 7, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है अजमेर जिला, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीट है। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों, इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है हमारे सामने भीलवाड़ा जिला, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 5, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको इसी के साथ ही अगले जिले की ओर। अगला जिला है हनुमानगढ़ जिला, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं साथियों, हनुमानगढ़ में कांग्रेस के खाते में 3 और बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों, अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले अलवर की ओर, जहां से कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों, अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है जयपुर, जहां से सर्वाधिक 19 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 12, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों, इसी के साथ ही अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है धौलपुर, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। चारों की 4 सीटों कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। बीजेपी और अन्य पार्टियों को सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। धौलपुर के अंदर 0 सीटें मिल रही है साथियों। उदयपुर, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों, इसी के साथ ही अब हम ले चलते हैं अगले जिले बाड़मेर की तरफ, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 4, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों, इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं अगले जिले जालोर की तरफ, जहां से लोग विधानसभा की 5 सीटें हैं साथियों। बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों, इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं सिरोही जिले की तरफ, जहां से 3 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। 7 ही हम आपको ले चलते हैं सिरोही जिले की तरफ, जहां से 3 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों।
साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है श्री गंगानगर जिला, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 2, अन्य पार्टियों का यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों इसी के साथ ही ले चलते हैं आपको बीकानेर जिले की तरफ, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 5, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले बारा की तरफ, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। 2 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों अब चलते हैं भरतपुर जिले की तरफ, जहां से कुल विधानसभा की सीटें हैं साथियों 7। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 4, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की तरफ। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है झुंझुनू जिला साथियों। झुंझुनू जिले से 7 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 4, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं बूंदी जिले की तरफ। बूंदी जिले से 3 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की तरफ साथियों। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है जिसका नाम है टोंक, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 1, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं दौसा जिले की तरफ, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की तरफ। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है पाली जिला, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों अब ले चलते हैं राजसमंद जिले की तरफ, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों अब ले चलते हैं इसी के साथ ही अगले जिले की तरफ। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है सूरत जिला, साथ से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। 6 में से बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 3-3 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों चलते हैं सीकर जिले की तरफ, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 5, बीजेपी के खाते में 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों इसी के साथ ही चलते हैं करौली जिले की तरफ। करौली के अंदर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 कांग्रेस के खाते में तो 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों अब ले चलते हैं आपको अगले जिले कोटा की तरफ, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों कोटा में 6 में से 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। हमने आपको आज पूरा वर्गीकरण बताया है साथियों, किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मध्य अब समझौता हो गया है साथियों दोनों मिलकर राजस्थान के अंदर अब चुनाव लड़ेंगे। इधर वसुंधरा राजे को भी दिल्ली से बुलावा आ रहा है। क्या वसुंधरा राजे बीजेपी की कमान संभालेगी साथियों? हमने आज आपको पूरा वर्गीकरण बता दिया है, किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है साथियों। आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। राजस्थान का क्या फिर से अशोक गहलोत बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया बनेंगे मुख्यमंत्री? आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं साथियों।
जय हिंद साथियों, जय भारत।